हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल अशोका क्लासेस में। हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर एंड प्रोग्रामिंग फंडामेंटल की सीरीज़ की, जिसमें हमने बहुत से इंपॉर्टेंट लेक्चर्स को कवर किया है और ऑलमोस्ट सारे ही टॉपिक हमने कंप्यूटर फंडामेंटल के कवर कर लिए हैं। आज का जो लेक्चर होगा वो कंप्यूटर फंडामेंटल का लास्ट लेक्चर होगा, जिसमें हम पढ़ेंगे सॉफ्टवेयर के बारे में। इसके बाद के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर बेस होंगे। देखिए, सॉफ्टवेयर होता क्या है, एक बार इसकी डेफिनेशन से पढ़ते हैं, फिर प्रैक्टिकली समझेंगे होता क्या है। Software, set of programs which is designed to perform a well-defined function and also manage the hardware component of the system। देखिए, सॉफ्टवेयर को हमने बिल्कुल एक लाइन में डिफाइन कर दिया कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स है जिसको हम अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और ये सारे के सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स को हैंडल करते हैं। देखिए, बिल्कुल इजीली समझते हैं। देखिए, हमने इससे जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें बात की थी हार्डवेयर कंपोनेंट्स की। जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस होते हैं कंप्यूटर के, जिनको हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सारे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं। उसके अलावा जो हम कंप्यूटर के अंदर जिसके ऊपर वर्क करते हैं, जो जितनी भी चीज़ें कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल होती हैं या फिर जिनको हम छू नहीं सकते, जिनको हम टच नहीं कर सकते, वो सारे होते हैं कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर। अब आप कहेंगे कि मान लीजिए आप किसी ऐप को चला रहे हैं, आप कोई गेम खेल रहे हैं कंप्यूटर के ऊपर, आप अगर उसे टच करने की कोशिश करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ उसकी स्क्रीन को टच कर सकते हैं, ना कि उस गेम के कंटेंट को। तो जो वो गेम उस वक्त आप कंप्यूटर पर खेल रहे हैं वो एक तरह का सॉफ्टवेयर है, और अब जिसके ऊपर आप खेल रहे हैं यानी वो मॉनिटर, और जिसके थ्रू आप खेल रहे हैं यानी माउस या कीबोर्ड, वो सारे क्या है, हार्डवेयर डिवाइसेस है। देखिए, अगर हम चाहते हैं, मान लीजिए यूजर है, यूजर चाहता है कि वो क्या करे, किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को चलाए। हम क्या करते हैं, हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू कंप्यूटर को एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। अगर हमें डाटा इनपुट करना होता है, हम माउस को, कीबोर्ड को यूज करते हैं। लेकिन क्या यूजर डायरेक्ट हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस करता है? इसका आंसर होगा नहीं। अगर हमारे पास सॉफ्टवेयर के कंपोनेंट्स नहीं होंगे, या मैं कहूँ हमारे पास सॉफ्टवेयर ही नहीं होगा, तो हार्डवेयर कंपोनेंट्स का भी कोई फायदा नहीं है। यानी अगर कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड ये सारी चीजें हैं, लेकिन उसके अंदर इंस्टॉल करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है, चलाने को कुछ नहीं है, तो क्या इन सभी चीज की वैल्यू होगी? बिल्कुल भी नहीं। इसीलिए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों कंपोनेंट आपस में क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। हार्डवेयर के बिना सॉफ्टवेयर किसी काम का नहीं है, और सॉफ्टवेयर के बिना हार्डवेयर। आइए समझते हैं कैसे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर एक दूसरे से रिलेट करते हैं और कैसे काम करते हैं। देखिए, यूजर जब भी चाहेगा कि वो अपना इनपुट कंप्यूटर को देना चाहता है, मान लीजिए यूजर जो है वो कीबोर्ड या माउस के थ्रू अपना इनपुट कंप्यूटर को देना चाहता है, क्या डायरेक्ट यूजर हार्डवेयर कंपोनेंट के साथ एक्सेस कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। उसको बीच में दो सॉफ्टवेयर से होकर गुजरना पड़ेगा, दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। जो भी चीजें हम कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं, जो भी चीज हम टच नहीं कर सकते, बेसिकली वो होती है सॉफ्टवेयर। अब ये सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, हम यही देख लेते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर यूजर हार्डवेयर कंपोनेंट के थ्रू अपना डाटा डालना चाहता है तो उसको दो टाइप के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है समझते हैं। देखिए, जितने भी एप्स हमारे फोन या फिर पीसीज में इंस्टॉल होती हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट या फिर यूट्यूब, ये सारी ऐप बेसिकली क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम इनको क्या बोलते हैं, एप्स, PPS, दैट इज द एब्रीविएशन ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जितनी भी ऐप हमारे फोन में होती हैं उनको क्या बोला जाता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो क्या सिर्फ इतना होगा कि आपके हाथ में फोन है और आप वीडियो देख सकते हैं? नहीं। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको फोन चलाकर उसके अंदर यूट्यूब में जाना होगा। यूट्यूब के अंदर का जो कंटेंट होगा वो आपको वीडियो दिखाए। यानी यूजर अगर यूट्यूब चलाना चाहता है तो उसको एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है यूट्यूब ऐप। ठीक है। उसके बाद क्या यूट्यूब ऐप ओपन करते ही जो हम देखना चाहते हैं वो हमारे सामने एग्जैक्ट आ जाएगा? नहीं आएगा। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या है, हमें कंटेंट भेजना, यानी हम क्या देखना चाहते हैं, हमारी क्या रिक्वायरमेंट है, ये सभी चीजें कंट्रोल की जाती हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के थ्रू। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हमें क्या देता है, एक जगह प्रोवाइड करता है कि हम कहाँ जाकर अपने कंटेंट के लिए सर्च कर सकते हैं, और सिस्टम सॉफ्टवेयर हमें वो कंटेंट प्रोवाइड करवाता है जिसको हम सर्च करना चाहते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, उस हार्डवेयर कंपोनेंट तक पहुंच पाएंगे। यानी हार्डवेयर कंपोनेंट को हम सॉफ्टवेयर कंपोनेंट से कनेक्ट करके ही अपने कंप्यूटर को बेसिकली चला सकते हैं। अगर हम चाहते हैं अपने फोन में हम गाने सुनना चाहते हैं, तो देखिए, गाने सुनने के लिए ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फोन ऑन किया और गाने चलने लगे। नहीं, उसके लिए हमें पर्टिकुलर एक ऐप की जरूरत पड़ती है। वो कुछ भी हो सकता है, यूट्यूब पे भी आप गाने सुन सकते हैं, आपके फोन में कोई अलग से एक ऐप भी हो सकती है। उस ऐप को बेसिकली बोला जाता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जब आप उस ऐप को खोलेंगे, उस ऐप को खोलने के बाद जो हमें गाने सुनाई दे रहे हैं वो
वो कौन सा सॉफ्टवेयर हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो है सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सब हम अपने कंप्यूटर्स में, पीसीज में या फोन में इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में ट्रांसफर कर सकते हैं। लेकिन जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो हर एक सिस्टम का या फिर हर एक फोन का अपना एक सिस्टम होता है जो कि उसके अंदर इनबिल्ट होता है। देखिए अगर हम बात करें हमारे पीसीज की, तो पीसीज में जो विंडो होता है वो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जो विंडो होगा, अगर पीसी के अंदर विंडो ही नहीं होगी तो हम उसको कभी भी ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे। तो जो बेसिकली विंडो, और वैसे तो और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर हो सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है इन पीसीज, दैट इज विंडो। वहीं अगर हम बात करें अपने मोबाइल फोन्स की, तो उसमें सबसे ज़्यादा सिस्टम सॉफ्टवेयर जो यूज़ किया जाता है वो होता है एंड्रॉयड। देखिए मैंने आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल दिए, जितनी भी ऐप्स होती हैं वो कुछ भी हो सकता है, हमारा व्हाट्सअप हो सकता है, हमारा यूट्यूब हो सकता है, ये सारी ऐप क्या होती है, हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक बहुत ही मेजर रोल अदा करता है कंप्यूटर को चलाने में। वो क्या है, हमारा टाइप है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर का। देखिए कंप्यूटर की अगर हम बात करें, कंप्यूटर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम या मैं कहूँ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो मेनली होता है विंडो। अगर विंडो ही नहीं होगी तो हम कभी भी अपने कंप्यूटर को ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे। वहीं अगर मैं मोबाइल फोन्स की बात करूं, तो हम इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करते हैं सबसे ज्यादा, वो है एंड्रॉयड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि हम अपने मोबाइल्स में यूज करते हैं वो है हमारा एंड्रॉयड, जो कि इनबिल्ट होता है हमारे सबके फोन में। एप्पल आपने सुना होगा, जो एप्पल का मोबाइल होता है उसका ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर उसका सिस्टम सॉफ्टवेयर अपना अलग होता है। सबसे अलग जो अपना खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम कंटेन करता है दैट इज एप्पल। लेकिन बाकी जितनी भी फोन की कंपनी होती है हमारी, वो सैमसंग हो, वीवो, ओप्पो, जितनी भी कंपनी होगी, उनका सबका जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो एंड्रॉयड ही होता है मेनली। उसके बाद जो हम पीसीज में यूज करते हैं वो हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं विंडो। ये दो हमारे क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं जो हमें किसी कंप्यूटर को या फिर पीसी को चलाने के लिए चाहिए। और एंड्रॉयड हमारा फोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसको ऑपरेटिंग सिस्टम भी बोला जाता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐप जो हम अपने फोन में इंस्टॉल करते हैं, और पीसीज में जो हमें आइकन दिखते हैं हमारी विंडो पर, वो होती है हमारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यूजर सीधा एक्सेस नहीं कर सकता हार्डवेयर कंपोनेंट्स को, उसको बीच में कुछ सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स की जरूरत पड़ती है, जो मेनली दो टाइप की हो सकती है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एज वेल एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एक एक करके इनको थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। आइए एक बार सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अच्छे से देखते हैं। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर अगर डेफिनेशन की मैं बात करूं तो दैट इज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम डिजाइन टू ऑपरेट एंड कंट्रोल कंप्यूटर। देखिए ये ऐसे प्रोग्राम्स का कलेक्शन होता है जो बेसिकली कंप्यूटर को ऑपरेट करवाता है और उसको कंट्रोल भी करता है। यानी जो भी यूजर को रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए, यानी कि यूजर को कौन सी प्रोसेस कितने टाइम के लिए देनी है, उसकी मेमोरी में कौन सी प्रोसेस कितनी जगह लेगी, या फिर प्रोसेसिंग की टाइमिंग क्या होगी, ये सारी चीजें जो हमारा सॉफ्टवेयर कंट्रोल करता है वो होता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हमने एग्जांपल लिया था वो लिया था ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन और भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, दैट इज कंपाइलर, इंटरप्रेटर्स, ये सारे क्या होते हैं हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर। कंपाइलर और इंटरप्रेटर्स होते क्या है, ये जब हम प्रोग्रामिंग फंडामेंटल पढ़ेंगे उसमें इनको अच्छे से देखेंगे। उसके बाद देखिए जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं, इसमें आप एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, दीज आर क्लोज टू सिस्टम। ये सिस्टम को सबसे ज्यादा क्लोज होते हैं। हमने देखा था कि जैसे ही अगर हमें किसी हार्डवेयर कंपोनेंट को एक्सेस करना है तो उसके पास सबसे पहले आता है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आता है हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही कोई यूजर हमारा एक्सेस कर सकता है किसको, हमारी किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट को। तो हार्डवेयर कंपोनेंट के सबसे ज्यादा जो हमारे नियर होते हैं वो होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, इसलिए हम बोल सकते हैं कि दीज सॉफ्टवेयर आर वेरी क्लोज टू द सिस्टम। उसके बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये हम बोल सकते हैं कि दीज सॉफ्टवेयर आर वेरी क्लोज टू यूजर, यानी यूजर के जो सबसे क्लोज होते हैं वो होते हैं हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये इनकी अगर डेफिनेशन की बात करूं, दैट आर डिजाइन टू स्पेसिफाई ए पर्टिकुलर नीड ऑफ अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट। देखिए क्या कह रहा है, मान लीजिए हमें गाने सुनने हैं, गाने सुनने के लिए ऐसा तो है नहीं कि हम कोई अमेजोन या फिर फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे, उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर सॉन्ग की ऐप को ओपन करेंगे और गाने सुनना शुरू कर देंगे। यानी कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है उनका एक पर्टिकुलर पर्पस होता है कि वो किस पर्पस के लिए बनाए गए हैं और उसी इन्वायरमेंट में वो काम करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, क्योंकि ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वर्क करते हैं। कोई किसी एप्लीकेशन पे वर्क करता है, जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ये सारी क्या है हमारी अलग अलग एप्लीकेशन पर वर्क करते हैं, इसलिए इनको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोला जाता है। जो
जो हार्डवेयर कंपोनेंट के या फिर सिस्टम के सबसे ज्यादा क्लोज होता है दैट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, और जो यूजर के सबसे ज्यादा नजदीक होता है दैट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिसको हम सारी ऐप या आइकन्स भी बोलते हैं। तो ये हमारा है बेसिकली सॉफ्टवेयर। देखिए एक बात और समझने की जरूरत है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या ये एक दूसरे के बिना भी चल सकते हैं, या फिर इनको दोनों की ही जरूरत हमें किसी भी सिस्टम में होती है। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वैसे तो मेनली जरूरी है, लेकिन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से भी ज्यादा जरूरी है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। अगर हमने किसी ऐप को ओपन कर लिया, किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ओपन कर लिया, लेकिन उसके अंदर कुछ डाटा ही नहीं है, कुछ कंटेंट ही नहीं है, तो कोई हमारे काम ही नहीं आएगा। वो जिसके लिए हमने उस चीज को सर्च किया, ओपन किया है, अगर हमें वो चीज नहीं मिल रही उससे, तो हम क्या करेंगे, उसका कभी यूज ही नहीं करेंगे। मान लीजिए आपने कोई ऐप इंस्टॉल किया, आप चाहते हैं कि आप जो भी काम आप कर रहे हैं, आप उस ऐप पर आपको उस सारे काम के डाउट सोल्व होके अपने आप मिले, ठीक है। जैसे कि होता भी आजकल बहुत सारी ऐसी ऐप हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन अगर आप कोई ऐसी ऐप डाउनलोड कर ले जिसमें आपको क्या मिल रहा है, सारा कंटेंट यानी नोट्स के फॉर्मेट में मिल रहा है, आपको आपका डाउट कहीं भी नहीं मिल रहा, तो आप क्या करेंगे, उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ऐप को डिलीट कर देंगे, ठीक। यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना वर्क नहीं कर सकते, इनको एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत जरूर पड़ती है। लेकिन क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बिना काम कर सकते हैं? इसका आंसर है हाँ। जितने भी सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी अलग अलग कंप्यूटर्स का, पीसीज का अपना अपना सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, वो वर्क कर सकते हैं बिना किसी एप्लीकेशन के भी। देखिए जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर में कोई एप्लीकेशन हो तभी वो काम करेगा, कुछ इनबिल्ट हम क्या देखते हैं, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर उसके अंदर होते हैं जो नॉर्मली चल रहे होते हैं। जब हम कंप्यूटर परचेज करेंगे तो उसके अंदर ऐसा तो है नहीं कि जितने भी हम आइकन्स या एप्लीकेशन चाहते हैं वो उसके अंदर इंस्टॉल हो, उसके अंदर सिर्फ क्या होगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो उसके अंदर है ही नहीं। तो यानी कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत हमें नहीं होती, हम सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर से भी काम चला सकते हैं। लेकिन अगर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्सेस करना चाहते हैं, उसके लिए हमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर की जरूरत जरूर पड़ती है। यानी कि यूजर और हार्डवेयर कंपोनेंट, इसको मैं कंप्यूटर भी बोल सकती हूँ, नोट रॉन्ग। कंप्यूटर और यूजर के बीच में जो दो या एक हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर वर्क करता है वो होता है हमारा सॉफ्टवेयर। तो आई होप आपको सॉफ्टवेयर क्लियर हुआ होगा कि सॉफ्टवेयर होता क्या है, कितने टाइप्स का होता है, कहाँ कहाँ हम इसका अपने कंप्यूटर में यूज करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो प्रोग्रामिंग फंडामेंटल के ऊपर होगी। थैंक यू।